इंसान और जानवरों के बीच सब चीजें एक समान होती हैं, लेकिन जो चीज इंसान को इंसान बनाती है वो होती है उसकी इंटेलिजेंस और इंसानियत। इंसान के मन में दया और मदद की भावना हमेशा होती है, लेकिन आज की हमारी ये कहानी आपको ये बताएगी कि इंसान अब बिल्कुल भी इंसान नहीं रहा, वो अब जानवर से भी बदतर हो चुका है। इंसान के लिए अगर कोई चीज मायने रखती तो वो सिर्फ उसकी खुद की जान और खुद का परिवार। लेकिन क्या बेजुबान जानवरों का परिवार नहीं होता? क्या इन्हें दर्द नहीं होता, या फिर इन्हें अपनी आज़ादी पसंद नहीं है? अगर इंसानियत आपके अंदर जरा भी बची है तो फिर आपकी आंखों में इस वीडियो के अंत तक आंसू होंगे और शायद आप में भी कुछ बदलाव आएगा। कहानी की शुरुआत में लूसी मिरांडो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मिरांडो कॉर्पोरेशन की सीईओ होती है। साथ ही साथ वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी होती है। लूसी स्टेज में जाकर सारे गेस्ट का स्वागत करती है और दुनिया में इंसानों की बढ़ती आबादी और कम होते रिसोर्सेज पर अपनी गहन चिंता व्यक्त करती है। साथ ही वो बताती है कि खाने की चीजों में लगातार गिरावट आ रही है और आने वाले समय में अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरी दुनिया भूखमरी के कारण ही मारी जाएगी। दुनिया में 80 करोड़ लोग हर रोज खाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और बढ़ती आबादी को लेकर उन्हें एक चमत्कार चाहिए था, और आखिरकार वो चमत्कार उन्हें एक चिलियन फार्म में मिल गया है। वो स्क्रीन पर एक सुपर पिग को दिखाती है और इस सुपर पिग पर काफी टाइम से उसके वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है और अब उन्होंने उसके ही जैसे 26 और सुपर पिग को इजाद कर लिया है। लूसी बताती है कि ये सुपर पिग्स प्रकृति का इंसानों के लिए एक तोहफा है और पिछले हफ्ते उनकी कंपनी ने सभी 26 पिगलेट को दुनिया के अलग अलग देशों में भेज दिया है, जहाँ पर किसान अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उस सुपर पिग को बड़ा करेंगे और 10 साल बाद एक कंपटीशन होगा जहां पर उस किसान को इनाम दिया जाएगा जिसका सुपर पिग सबसे बड़ा होगा। लूसी बताती है कि ये सुपर पिग्स पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही साथ ये बहुत ही कम खाना खाएंगे और आखिरकार ये अंत में हमारे पेट में जाएंगे। अभी सीन के बाद 10 साल बाद हमें साउथ कोरिया में एक पहाड़ी इलाके को दिखाया जाता है जहाँ जंगल में हम मीजा नाम की एक लड़की को देखते हैं। मीजा अपने दादाजी के साथ यहाँ पर रहती है और हमें मीजा के साथ एक पालतू सुपर पिग को देखते हैं जिसका नाम उसने ओगजा रखा हुआ है। मीजा और ओगजा काफी अच्छे दोस्त होते हैं और ओगजा मीजा को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती होती है और मीजा अपना ज्यादातर वक्त ओगजा के साथ जंगल में बिताती है। हमें मीजा के दादा को दिखाया जाता है जो कि काम करके घर पे आते हैं और फोन और कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उन्होंने घर पर एक माइक लगाया होता है जिससे वो मीजा को आवाज देकर कभी भी घर बुला सकते हैं। वो उस माइक से मीजा को आवाज लगाते हैं, लेकिन मीजा ओगजा के साथ जंगल में ही सो गई होती है। बाद में जब मीजा को होश आता है तो अब तक काफी देर हो गई होती है। मीजा अब जल्दबाजी में शॉर्टकट रास्ते से घर जाने का फैसला करती है, लेकिन पहाड़ी से जाते वक्त गलती से उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन गनीमत ये रहती है कि ओगजा ने उसे रस्सी के सहारे पकड़ लिया था। ओगजा उसे ऊपर खींचता है कि तभी ओगजा भी खुद पहाड़ी में फिसलने लग जाता है। ओगजा जैसे तैसे मीजा की जान तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद मीजा को बचाने के चक्कर में पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। मीजा अब काफी दुख में होती है क्योंकि शॉर्टकट रास्ते से ही जाने की वजह से ये सब हुआ। मीजा पहाड़ी से नीचे उतरकर ओगजा को जंगल में ढूंढने लग जाती है और आखिरकार उसे ओगजा मिल भी जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ओगजा इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद भी बिल्कुल ठीक होता है और वो मीजा को प्यार करने लगता है। घर जाने से पहले मीजा कुछ फ्रूट्स को इकट्ठा करती है और वो ओगजा को पानी में जाने और मछलियां पकड़ने को कहती है। ओगजा मछलियां पकड़कर मीजा को देता है और ये दोनों अब सही सलामत घर आ जाते हैं। अब रात को जब मीजा और उसके दादाजी साथ में खाना खा रहे होते हैं तो उसके दादा उसे बताते हैं कि कल उसके अंकल यहाँ पे आ रहे हैं। दरअसल मीजा के अंकल मिरांडो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं और उन्होंने ओगजा को मीजा को दिया था। खाना खाने के बाद मीजा ओगजा के साथ उसकी भावों में सो जाती है और ये देख हम इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती को जान पाते हैं। ओगजा काफी समझदार पिग होता है जो कि मीजा का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। अगले दिन जब मीजा ओगजा के दांतों को साफ कर रही होती है कि तभी उसके अंकल यहाँ पर आ जाते हैं जो कि ओगजा के कान में लगे एक डिवाइस को निकालते हैं जो कि ओगजा का हेल्थ स्टेटस दिखाता है। उसके अंकल के साथ यहाँ पे जॉनी और उसकी टीम भी आई होती है। जॉनी इतनी ऊंची पहाड़ी को चढ़कर काफी थक गया होता है और वो काफी गुस्से में भी होता है क्योंकि वो और भी देशों में सुपर पिग्स को देखने गया, लेकिन उसने इतनी ऊंची चढ़ाई का सामना कभी नहीं करा। लेकिन अब जैसे ही उसकी नजर ओगजा पे पड़ती है तो वो एकदम से शांत हो जाता है और वो ओगजा को देख पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। जॉनी ने आज तक इतना बड़ा सुपर पिग अपनी लाइफ में नहीं देखा था और ओगजा के साइज और हेल्थ को देख वो ओगजा को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पिग घोषित कर देता है। वो टीवी चैनल पे लाइव आकर पूरी दुनिया को ओगजा के बारे में बताता है
वो मिजा के दादा को सोने का पिगलेट देता है और साथ ही वो मिजा के दादाजी को पूछता है कि आखिर उन्होंने कैसे उस सुपर पिग को इतना बड़ा और इतना हेल्दी बनाया। जिस पर मिजा के दादाजी बताते हैं कि उन्होंने हमेशा ओगजा को नेचर के बीच रखा, उन्होंने आज तक उस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई और ओगजा मिजा के साथ दिन भर जंगलों के बीच रहता। तो कोई अगर नेचर के बीच में रहे तो वो हमेशा हेल्दी ही होगा। अब इसके बाद जहाँ ये सारे ओगजा के साथ खेलने लग जाते हैं तो वहीं मिजा के दादाजी मिजा को जंगल में उसकी माँ की कब्र के पास लेके जाते हैं और उसे वही सोने का पिगलेट देते हैं। मिजा दादाजी को कहती है कि वो ये उसे क्यों दे रहे हैं। तो फिर उसके दादाजी उसे बताते हैं कि शायद से आज के बाद वो कभी भी ओगजा को नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो लोग यहाँ से ओगजा को लेके जाने वाले हैं। मिजा ये सुनते ही भड़क जाती है कि कैसे वो लोग ओगजा को लेके जाएंगे, जबकि उन्होंने ओगजा को 10 साल पहले ही खरीद लिया था। तो फिर यहाँ पर उसके दादाजी उसे रिवील करते हैं कि उन्होंने उससे झूठ बोला था। असलियत में उसके अंकल जो कि मिरांडो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उन्होंने ओगजा को 10 सालों के लिए यहाँ पे रखा था ताकि ओगजा सुपर पिग का खिताब जीत सके। मिजा ये सुनते ही काफी गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उसके ही अपने दादाजी ने आज तक उसे इतना बड़ा सच छिपा कर रखा। मिजा अब काफी निराश हो जाती है और वो अब सीधे अपने घर की तरफ भागने लगती है। लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि अब तक वो लोग ओगजा को लेके जा चुके हैं। बेचारी मिजा ओगजा को बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाती है और गिरते पड़ते जैसे तैसे वो रोड पर पहुंच जाती है। लेकिन अब तक वो लोग ओगजा को गाड़ी में लेके जा चुके थे। मिजा निराश थक हार कर वापस घर आ जाती है और घर आती ही वो अपना गुल्लक तोड़ देती है। वो कुछ पैसे इकट्ठे करती है और साथ ही वो सोने का पिगलेट भी अपने पास रख लेती है। वो अपने दादाजी को कहती है कि वो अब ओगजा को बचाने जा रही है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि आज वो ओगजा को अमेरिका लेके जाने वाले हैं और वो किसी भी हाल में उसे नहीं बचा सकती। उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि खाने की कमी के कारण आज से 10 साल पहले साइंटिस्ट ने सुपर पिग्स को इजाद किया था ताकि वो आखिर में इंसानों का खाना बन पाए। तो ओगजा को किसी भी हाल में नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि वो इनका कभी था ही नहीं। लेकिन मिजा अपने दादाजी की एक भी बात नहीं सुनती और वो सीधे ओगजा को बचाने के लिए निकल जाती है। वो एक ट्रेन में बैठकर साउथ कोरिया में स्थित मिरांडो कॉर्पोरेशन के प्लांट पर जाती है ताकि वहां पर वो अपने अंकल को ढूंढ पाए। लेकिन वहां पर बैठी रिसेप्शनिस्ट उसे इग्नोर कर देती है और अब मजबूरन मिजा को ग्लास तोड़कर बिल्डिंग में घुसना पड़ जाता है। लेकिन उसे वहां पर भी अपने अंकल नहीं दिखते। तभी वो नीचे पार्किंग लॉट में देखती है कि ओगजा को एक ट्रक में रखा जा रहा है। मिजा ये देख जल्दी से नीचे की ओर भागती है, लेकिन उसके नीचे आने से पहले वो ट्रक यहाँ से निकल जाता है। मिजा फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वो अपने साथी ओगजा को बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाती है और आगे जाकर वो ट्रक के ऊपर कूद जाती है। वो जोर जोर से ओगजा को आवाज लगाती है और ओगजा भी समझ जाता है कि मिजा उसके आसपास ही है। तभी बराबर में एक ट्रक में कुछ मास्क पहने आदमी ने ट्रक को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन मिजा के अंकल ट्रक नहीं रोकते। वो मास्क पहने हुए आदमी इन्हें बताते हैं कि वो कोई आतंकवादी नहीं है और वो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेचारी मिजा ट्रक के पीछे लटक जाती है कि तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो सीधे रोड पर गिर जाती है। कुछ ही आगे जाने पर वो मास्क पहने हुए आदमी उस ट्रक को रोक लेते हैं और वो उस ट्रक से ओगजा को बाहर निकाल देते हैं। अब इतने बड़े सुपर पिग को देख यहाँ टनल में काफी हलचल मच जाती है। वहीं मिजा जो कि काफी चोटिल हो गई है, वो ओगजा को आवाज लगाती है। ओगजा जैसे ही अपनी दोस्त मिजा को देखता है तो उसकी तरफ भागने लग जाता है और मिजा को अपने ऊपर बिठा वो यहाँ से भागने लगता है। वहीं मास्क पहने हुए लोग भी इन दोनों का पीछा करते हैं। मिजा और ओगजा भागते भागते मॉल के अंदर भी पहुंच जाते हैं और अब तक ओगजा और मिजा काफी थक गए होते हैं तो वो वहीं पर गिर जाते हैं। वो मास्क पहने हुए लोग उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उन्हें अपने बेस में ले आते हैं। वो लोग अपना मास्क उतार देते हैं और वो मिजा को बताते हैं कि उन्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल वो ALF यानी कि एनिमल लिबरेशन फंड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिनका मकसद है कि किसी भी जानवर के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकना। इसीलिए उन्होंने ओगजा को बचाया। यानी कि सब मास्क वाले लोग एनिमल लवर होते हैं। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि मिजा को बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती और ये सारे लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो एक ट्रांसलेटर मिजा को ट्रांसलेट करके उसे कोरियन लैंग्वेज में ALF के बारे में बताता है और अब इनका लीडर मिजा को बताता है कि अगर वो चाहे तो वो जानवरों के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। दरअसल वो मिजा को एक्सप्लेन करता है कि मिरांडो कॉर्पोरेशन के लोग ओगजा को अमेरिका लेके जाएंगे और उसे वहाँ पे लेबोरेटरी में रखेंगे, जहाँ पर वो ओगजा के ऊपर कई सारे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अगर मिजा उन्हें अलाउ करती है तो वो ओगजा के कान में हेल्थ डिवाइस को अपने कैमरे से रिप्लेस कर देंगे और फिर जो भी एक्सपेरिमेंट वो लोग ओगजा के साथ करेंगे वो उसे पूरी दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ना जाने ओगजा के जैसे कितने ही जानवर होंगे जो कि इंसान की इस क्रूरता का शिकार हो रहे हैं।
तो अगर मीजा उन्हें इजाजत दे तो वो ओगजा को अमेरिका मिरांडो कॉर्पोरेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर एक्सपेरिमेंट की वीडियो दुनिया के सामने आ गई तो फिर ओगजा के जैसे कितने ही बेजुबानों की जान बचाई जा सकती है। मीजा ये सुन कहती है कि उसे अमेरिका नहीं जाना, बल्कि उसे अपने ओगजा के साथ अपने घर अपने गांव वापस जाना है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेटर वाला उसकी इस बात को जानबूझकर गलत ट्रांसलेट करता है और वो लीडर को कहता है कि अब मीजा इसके लिए मान गई है। तो अब लीडर ओगजा के कान में कैमरा डिवाइस को फिट कर देता है और उसकी पूरी टीम ओगजा और मीजा को ट्रक में ही छोड़कर नदी में कूद जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे काफी लंबे टाइम से पुलिस लगी हुई थी। पुलिस यहाँ पे आकर मीजा और ओगजा को पकड़ लेती है। वहीं अब हमें मिरांडो कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर लूसी अपनी कंपनी की बिगड़ती इमेज को देख काफी परेशान होती है, क्योंकि रात दिन टीवी पे यही न्यूज आ रही है कि कैसे मीजा और उसके सुपर पिग ओगजा को एक दूसरे से जुदा किया जा रहा है और ये सब मिरांडो कॉर्पोरेशन की वजह से हो रहा है। सारी दुनिया में सीईओ लूसी की बदनामी हो रही होती है और सीईओ इसी बात को लेकर परेशान हो रही होती है। वो अपने टीम को अपने पास बुलाती है कि कैसे मिरांडो कॉर्पोरेशन की इमेज को सुधारा जाए। अब यहाँ पे लूसी का प्लान होता है कि क्यों ना वो आने वाले इवेंट पर ओगजा और मीजा को पूरी दुनिया के सामने मिलवाए, इससे उसकी कंपनी की इमेज पूरी दुनिया के सामने सुधारी जा सकती है। तो अब लूसी अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को कहती है कि वो मीजा और ओगजा को सही सलामत अमेरिका लेके आए। अब मिरांडो कॉर्पोरेशन के लोग मीजा का वीजा बनाते हैं और उसे अमेरिका लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वहीं ओगजा को भी मिरांडो कॉर्पोरेशन के लोग अमेरिका लेके आ जाते हैं। एयरपोर्ट पे मीजा के वेलकम के लिए काफी सारी मीडिया बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और ये सारी मीडिया मिरांडो कॉर्पोरेशन की ही होती है। दरअसल मिरांडो कॉर्पोरेशन का मकसद ये होता है कि वो अपनी बिगड़ी हुई इमेज को दो बिछड़े दोस्तों से मिलवाकर पूरी दुनिया के सामने अपनी बिगड़ी इमेज को सुधारेगी और इसी की आड़ में वो बाकी के सुपर पिक्स का इस्तेमाल लोगों के बीच एक नई और अनोखी मीट इंडस्ट्री को तैयार करने के लिए करेगी, जिससे उनकी कंपनी को काफी सारा मुनाफा होगा, क्योंकि सुपर पिक्स के मीट को मिरांडो कॉर्पोरेशन के अलावा मार्केट में कोई भी नहीं बेच रहा होगा। हमें दिखाया जाता है कि मीजा प्लेन में इंग्लिश की बुक भी पढ़ती है ताकि उसे थोड़ा बहुत अंग्रेजी आ सके। कुछ घंटे बाद जब मीजा एयरपोर्ट पे उतरती है तो एकदम से मिरांडो कॉर्पोरेशन की मीडिया उसे घेर लेती है और उसका इंटरव्यू लेती है। लेकिन मीजा भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होती, क्योंकि उसकी नजरें बार बार अपने दोस्त ओगजा को ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओगजा को एनिमल लैब में भेज दिया जाता है, जहां पर जॉनी उसे देख काफी खुश हो जाता है। लेकिन अब जॉनी ओगजा के ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी कंपनी की इमेज खराब हो गई है। वहीं इधर हमें दिखाया जाता है कि एएलएफ की पूरी टीम ओगजा के कान पे लगे कैमरे की मदद से सब कुछ देख और रिकॉर्ड कर रही होती है। जॉनी की हैवानियत इस कदर ओगजा पे टूट पड़ती है कि वो जबरदस्ती ओगजा की ब्रीडिंग करवाता है और उसे काफी बुरी तरह मारता भी है। ये सब देख एएलएफ के टीम मेंबर्स काफी निराश हो जाते हैं और उन्हें ओगजा को अमेरिका भेजने के खुद के फैसले पे काफी पछतावा होता है। इसी पल वो ट्रांसलेटर जिसने कि तब मीजा को गलत ट्रांसलेशन किया था, वो लीडर को बताता है कि मीजा कभी भी अमेरिका जाने के लिए नहीं मानी, बल्कि उसने गलत ट्रांसलेट करके उन्हें बताया। ऐसा सुनते ही अब लीडर काफी गुस्से में हो जाता है और वो उस ट्रांसलेटर को बुरी तरह मारता है और फिर उसे ग्रुप से निकाल देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जॉनी ओगजा को काफी बुरी तरह टॉर्चर करता है। वो ओगजा का मांस निकालता है और उसे बाकी मेंबर्स को टेस्ट करने के लिए देता है। सारे मेंबर्स अब काफी अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि सुपर पिग सिर्फ हेल्दी ही नहीं होता बल्कि उसका मांस भी काफी टेस्टी होता है। हमें मीजा को दिखाया जाता है जो कि ओगजा को खोने के बाद काफी निराश लग रही है। मिरांडो कॉर्पोरेशन के लोग उसे इवेंट के लिए तैयार करते हैं कि तभी इसी पल एएलएफ का लीडर चुपके से यहाँ पे आता है और मीजा को बताता है कि वो किसी भी हाल में मीजा और ओगजा को यहाँ से बचा कर निकालेंगे। अब इसके बाद इवेंट शुरू होता है और सारे लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पे सुपर पिग ओगजा को देखने आते हैं। वहीं जॉनी इस इवेंट को होस्ट कर रहा होता है। पूरी दुनिया में ये इवेंट लाइव चल रहा होता है। मीजा को यहाँ पे लाया जाता है और अब जैसे ही ओगजा को यहाँ पे लेके आते हैं तो तभी ओगजा एकदम से बेकाबू हो जाता है। दरअसल ओगजा काफी बुरी तरह इंजर्ड हो गया होता है। उसके ऊपर जॉनी ने जबरदस्ती ब्रीडिंग करवाई और उसने तो उसका मांस भी निकाला था। तो अब ओगजा इस कदर दर्द में होता है कि वो मीजा तक को भी नहीं पहचान पाता। एएलएफ का लीडर इसी पल यहाँ पे स्क्रीन पर ओगजा पर हुए अत्याचार की वीडियो प्ले कर देता है, जिससे अब सारे लोग जॉनी और लूसी पर भड़क जाते हैं। मिरांडो कॉर्पोरेशन का काला सच अब पूरी दुनिया के सामने जाता है कि किस तरह मिरांडो कॉर्पोरेशन जानवरों के ऊपर अत्याचार करती है। यहाँ पर मौजूद सारी जनता स्टेज पर जूते चप्पल फेंकने लग जाते हैं और भीड़ की आवाज सुन ओगजा बेकाबू हो जाता है।
ओगजा को लगता है कि फिर से उसके ऊपर अत्याचार होने जा रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। मीजा जैसे तैसे उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर ओगजा मीजा को भी नहीं पहचान पा रहा है और वो मीजा पर ही हमला कर देता है। मीजा को बचाने के लिए एएलएफ का लीडर ओगजा पे वार करता कि तभी मीजा उसे रोक लेती है और अब तक ओगजा भी शांत हो जाता है। यहाँ पर काफी भगदड़ हो जाती है और लूसी और जॉनी को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लूसी अपनी कंपनी को अपने ही सामने बिखरता देख वो अब कंपनी का सारा कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर नैनी को हैंडओवर कर देती है। लेकिन नैन्सी अपनी बहन लूसी से भी 2 कदम आगे होती है। उसके अंदर बिल्कुल भी दया का भाव नहीं होता, इसलिए वो अब सारे सुपर पिग्स को स्लॉटर का ऑर्डर देती है, यानी कि अब सारे सुपर पिग्स को काट दिया जाएगा। साथ ही नैन्सी की जान पहचान मिलिट्री वालों से भी होती है, इसीलिए वो मिलिट्री को यहाँ पे बुला देती है और सबसे पहले एएलएफ के मेंबर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। आर्मी एएलएफ के सारे ग्रुप मेंबर्स को बुरी तरह मारती है और अब ओगजा के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं लगती। आर्मी वाले एएलएफ के लीडर को भी मारते कि तभी यहाँ पर वही ट्रांसलेटर ट्रक लेके आ जाता है जिसने कि तब मिजा को गलत ट्रांसलेशन किया था। वो यहाँ पर आकर मिजा और लीडर दोनों की जान बचा लेता है। इसी रात हमें दिखाया जाता है कि एएलएफ का लीडर और मिजा उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर सारे सुपर पिग्स को रखा हुआ है। बेचारी मिजा ओगजा को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन ओगजा उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। अंदर जाके वो देखती है कि सुपर पिग के मांस को प्रोसेस किया जा रहा है। उसके मन में अब डर पैदा हो जाता है कि कहीं ओगजा को मार न दिया हो। वो अंदर जाती है और अपने सामने सुपर पिग को स्लॉटर होता हुआ देखती है। इसी पल वो देखती है कि अब ओगजा भी स्लॉटर होने वाला है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ मशीन के पास खड़े वर्कर को अपना और ओगजा का एक फोटो दिखाती है और उसे ओगजा को छोड़ने के लिए कहती है। इसी पल यहाँ पे नैन्सी भी आ जाती है, जिसके आदमी एएलएफ के लीडर को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मिजा नैन्सी के आगे हाथ जोड़कर ओगजा की जान की भीख मांगती है, लेकिन नैन्सी काफी निर्दयी होती है। उसके लिए जानवरों की जान की कीमत मात्र पैसा होता है और वो अपने वर्कर को ओगजा को मारने के लिए कहती है कि इसी पल मिजा अपने बैग से वही सोने का पिगलेट उसे देती है जो कि उसे ओगजा के सबसे बड़े सुपर पिग घोषित करने पे मिला था। नैन्सी पहले उस सोने के पिग को चेक करती है और आखिरकार वो ओगजा को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। मिजा ओगजा को वापस पाकर अब काफी खुश हो जाती है और जब ये दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं तो तभी इसी पल 2 सुपर पिग अपने एक बच्चे को मिजा की तरफ फेंक देते हैं ताकि वो ना सही लेकिन उनका बच्चा जिंदगी को जी पाए, क्योंकि कुछ ही पल में वो सब काटे जाने वाले हैं। और ये सीन इस मूवी का काफी इमोशनल कर देने वाला सीन होता है। कल्पना मात्र कीजिए कि आप भी ऐसी लाइन में हो जहां बारी बारी से इंसानों को काटा जा रहा है। आपके अंदर कम से कम अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए भगवान ने जुबान दी है, लेकिन जरा सोचिए कि एक बेजुबान कैसे अपने दर्द को बयां करेगा। उनकी आंखों के दर्द को पढ़ना शायद अगर हम जानते तो फिर ये दुनिया काफी खूबसूरत हो जाती। खैर ओगजा उस सुपर पिग के बच्चे को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है जिससे कि उसे इंसानों से बचाया जा सके। इसके बाद फिर से हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है और अब मिजा और ओगजा दोनों वापस घर आकर काफी खुश होते हैं। हमें उसी बेबी सुपर पिग को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के बीच मिजा और ओगजा के साथ घूमते रहता है। हमें दिखाया जाता है कि मिजा इन दोनों को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती है और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।